नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं पॉलिटी चैप्टर 2 पार्ट 2 है दोस्तों। ये आपका भारत का संवैधानिक विकास। जी दोस्तों, पार्ट 2 में आपका ये कवर हो जाएगा भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप लोग सब आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी दोस्तों, बिहार पुलिस सब के लिए फॉर्म भरे हैं और रेलवे का भी दोस्तों लाखों वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, इस सब के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। आपका प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची का आपका अवधारणा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? आपका राइट आंसर है 1858 के भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने के किसका सृजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत राज्य सचिव का। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में किस पद्धति को शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर है चुनावी पद्धति की। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि लोग दोस्तों आप देख सकते हैं 294 फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं। बस आपका बाकी है दोस्तों, ताकि आप लोग सब दोस्तों जुड़ जाते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग दोस्तों 10-10 क्विज होता है। मॉर्निंग में आपको जीके जीएस और इवनिंग में दोस्तों आपका 10 करंट अफेयर का आपका क्विज होता है। तो यहाँ से आप डेली के डेली क्विज दे सकते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, ताकि जितना भी वीडियो होता है उसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जितना भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, आपको न्यूज में हो गया, सरकारी जॉब पर हो गया, कोई भी चीज पर आता है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाता है। यहाँ तक कि 120 बुक से ज्यादा दोस्तों 120 बुक से ज्यादा आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है बुक, जिसमें आपका हर बुक आपको दोस्तों हर बुक आपको मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब बुक मिल जाएगा। आप यहां से डाउनलोड करके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो जाइए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, और काफ़ी आप हमारे टेलीग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं और पढ़ाई आपका अच्छा से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस योजना पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन योजना पर आधारित थी आपका भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था, जिनमें केंद्रित विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी वृद्धि की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया है 1935 में। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान का आधार या रूपरेखा बनाया है? तो आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में कितने प्रकार के सदस्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। नेक्स्ट है, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 321 धाराएं हैं। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 किस योजना पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शक्तियों के विभाजन पर। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा किस अधिनियम द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध किससे है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट हो जाएगा किस अधिनियम की समीक्षा के लिए सैमन आयोग का गठन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट हो जाएगा किसे प्रांतों में द्वैत शासन के जनक माना जाता है? तो लियोनस कार्टियस। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है अथवा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का स्रोत क्या है? तो आपका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन के द्वारा प्रांतीय बजट था केंद्रीय बजट से अलग। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट हो जाएगा किसकी सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडविन मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट हो जाएगा किसे प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों की द्विसदनीय विधायकों की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हो जाएगा 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया है? तो बंगाल में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत सरकार संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आपका आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वैत शासन। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से दोस्तों आप जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों, ताकि टेलीग्राम से आप लोग सब जुड़ जाते हैं तो डेली के डेली दोस्तों आपको मॉर्निंग और इवनिंग में 10-10 क्विज यानी 20 क्वेश्चंस दोस्तों डेली का आपको क्विज होता है। आप यहां से डेली के डेली हमारे टेलीग्राम पर दे सकते हैं। यहां तक कि जितना भी वीडियो का क्लास होता है दोस्तों आपको पीडीएफ आपको दोस्तों फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दे थैंक यू सो मच। फिर से दोस्तों एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।